मालदीव और भारत के बीच संबंधों को लेकर जारी चर्चा के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन की यात्रा कर लौट आए हैं। लेकिन इस यात्रा से लौटते ही भारत के प्रति अचानक उनके तेवर बदल गए हैं। उन्होंने दो टूक अंदाज में कह दिया है कि उन्हें बुली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि वे बेशक एक छोटा सा देश है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी ना निकाला जाए कि इससे किसी को हमें बुली करने का लाइसेंस मिल गया है। हालांकि अपने बयान में मोहम्मद मुइज्जू ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन भारत में बाइकॉट मालदीव ट्रेंड करने के बाद माना जा रहा है कि उनका इशारा भारत की ओर ही था। हालांकि शायद इस तरह का बयान देने से पहले वे शायद ये भुला बैठे कि इसकी पहल भी उन्हीं की तरफ से की गई थी। जब मालदीव में चुनाव के वक्त उनकी पार्टी के नेता और समर्थक मालदीव की सड़कों पर इंडिया आउट के बड़े बड़े बैनर लिए चला करते थे, और मुइज्जू ये कैसे भूल सकते हैं कि मालदीव में एंटी इंडिया कैंपेन चलाने वाले भी वे खुद ही थे। शायद अपनी इन हरकतों को मुइज्जू बुली की श्रेणी में नहीं रखते। खैर, चीन की यात्रा में वहां की शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता में चीन और मालदीव के बीच 20 अलग अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। आपको बता दें कि मुइज्जू की ये चीन यात्रा ऐसे वक्त में हुई है जब उनके कुछ मंत्रियों की ओर से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक टिप्पणियों से माहौल गरमाया है। और साथ ही ये यात्रा उस बीच हुई है जब मालदीव के यूरोपीय यूनियन इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन की रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में एक बड़ी बात यह उजागर हुई है कि मालदीव की सत्तारूढ़ गठबंधन प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स और पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने साल 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में भारत विरोधी भावनाओं को हवा देने और गलत सूचना फैलाने की कोशिश की थी, ताकि वे अपने पक्ष में माहौल बनाकर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत सकें। यूरोपियन यूनियन इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि मालदीव के पीपीएम और पीएनसी गठबंधन की ओर से चलाया गया अभियान मालदीव पर भारत के प्रभाव की आशंकाओं पर आधारित था। उसमें देश के भीतर भारतीय सैन्य कर्मियों की उपस्थिति के बारे में चिंता प्रकट की गई थी, जबकि साथ ही ऑनलाइन दुष्प्रचार अभियान चलाए गए थे। मालदीव का सत्तारूढ़ गठबंधन चीन परस्त माना जाता है और चीन की ओर वो ज्यादा झुकाव रखते हैं, जबकि वहां का विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी चीन से उनकी मित्रता को संदेह की नजरों से देखते हैं। जब तक मालदीव की सत्ता में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी रही, तब तक मालदीव और भारत के संबंधों में मधुरता रही। लेकिन मुइज्जू की सरकार बनते ही उन्होंने भारत के साथ संबंध बिगाड़ने शुरू कर दिए थे। लेकिन इस तनातनी के बीच भारतीय पर्यटकों की ओर से मालदीव का बहिष्कार किए जाने से मालदीव के राजस्व को तगड़ा धक्का लगा है, जिसके बाद वो चीन के आगे मालदीव में पर्यटन बढ़ाने के लिए गिड़गिड़ाता नजर आया था। आपको बता दें कि भारत अपनी नेबर्स फर्स्ट की नीति के तहत मालदीव की हमेशा से मदद करता आया है, लेकिन मालदीव ने अच्छा मित्र होने के लक्षण नहीं दिखाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।